अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कमला हैरिस ने कहा कि मेरा मकसद अमरीकी अवाम के ख्वाबों की ताबीर है, टैक्सेस में कमी लाना मेरा मंशूर है, छोटे कारोबारी अफराद को मजीद सहूलत फराहम की जाएगी। मैंने हमेशा मिडिल क्लास तबके के लिए आवाज़ उठाई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना आप दिखाई देता है। ट्रंप ने जब इक़्तिदार छोड़ा था तो बेरोजगारी इंतहा को थी। ट्रंप के दौर में हमने तिजारती जंगें देखी हैं। ट्रंप बोले कि पुरानी बातों पर यकीन नहीं रखता, टैक्सेस कम करने का असर अमरीकी मईशत पर पड़ेगा। मेरे दौर में महंगाई नहीं थी, इनकी पार्टी ने मुल्क की पॉलिसियों को तबाह कर दिया। इनकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम रियासत की तरह तबाही के दहाने पर है। हमारी पॉलिसी यही है कि हम दोबारा अमरीका को अजीम तर बनाएंगे। ट्रंप ने मुबाहिसे के दौरान बाइडेन की यूक्रेनी पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कमला हैरिस दिफा में मुस्बत जवाब न दे सकी। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान से फौज का इनखला किया। दहशतगर्दी करने वालों को फंडिंग नहीं कर सकते। हम चीन समेत दीगर ममालिक के साथ टैरिफ बढ़ाएंगे। कमला हैरिस ने कहा कि हमारी तवज्जो इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात मजबूत, हुकूमत के बजाय दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए। मुबाहिसे में मौसमियाती तब्दीलियों पर भी बातचीत की गई। अब आपको बताएं कि फिलाडेल्फिया में सदारती मुबाहिसे के दौरान फ़लस्तीनियों के हामियों के नारे। शुरा ने हाथों में बैनर्स और सरों पर खुफिया बांध रखे थे। मुबाहिसे से कबल मुजाहिरीन ने मार्च किया। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद बंद करने का मुतालबा भी किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फॉयज़ ईसा की साफियों से ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने साफियों को वाज़ेह कहा था कि गुफ्तगू ऑफ दी रिकॉर्ड है। इसके बावजूद ये सियाको सबाक से हटकर पेश की गई। साफी ने चीफ जस्टिस से तौसी से मुतालिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मिलने आए थे। वज़ीर कानून ने बताया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल ना होगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस और वज़ीर कानून की कभी निजी मुलाकात नहीं हुई। साफ़ी के राना सनाउल्लाह से मुलाकात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ना इनसे मिला ना इस मुलाकात का इल्म है। लामी में कहा गया कि अफसोस है कि अवधि रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ। स्पीकर अय्याज सादिक ने सार्जेंट एड आर्म्स अशफाक अहमद की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। स्पीकर ने हिदायत की कि कमेटी पार्लियामेंट हाउस के तमाम कैमरों की फुटेजेस का मुकम्मल जायजा लिया जाए। कमेटी 48 घंटों में सारे वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाए। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों की कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस समेत जो भी महकमा तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद किए जाने की भी वजूहात का जायजा लिया जाएगा। मिस्टर गंडापुर, एक बार पंजाब आए, आपकी जुल्फों की कसम खाकर कहते हैं मिस बनाकर वापस भेजेंगे। वापसी पर मिठाई का टोकरा भी देंगे। सेनेटर फैसल बाउडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा कि आप ढोल बाजों के बगैर लौटाएंगे, मिठाई भी देंगे। पीटीआई के तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इनको तड़ी लगानी आती है, रात को पैर पकड़ते हैं, एक बटन दबाकर इनके मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। कहा गया कि फैज हमीद की मुद्दत से आने वाले फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज थे, अंदर खाने लेटे हुए, पैर पड़ते, मिन्नतें करते। अभी एक सबूत दिया मैंने, एक बटन दबाने पे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। फैज हमीद उसकी कुर्सी में बैठ के आए थे, आपकी गोद में बैठ के आए थे। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान की खूब गरज बरस। कल की रात को जमहूरियत की बदतरीन रात करार दे दिया। कहा आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं किया गया।
मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब मस्जिद से उठा लिया गया। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कौन थे वो लोग? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। ये किसने कहा था? खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ सारे पाकिस्तान में जो है टारगेट जो है वो आर्मी के चुने गए। क्या उसके बाद जो है कोई प्रोटेक्शन जो है या कोई आईनी प्रोटेक्शन जो है या अदरवाइज कोई मॉरल प्रोटेक्शन जो है की जा सकती है? आज 2 दिन हो गए हैं, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेके आए। ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं, हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता। ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को। और यहाँ आपको बताएंगे कराची में सानिया बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए। शोलों में जलने वालों की चीखों पुकार और लवाहिकीन की आहें आज भी सुनाई देती हैं। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन फैक्ट्री में लगाई गई आग से 250 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए थे। एक कयामत थी जो गुजर गई। कराची में सानिया बल्दिया टाउन को गुजरे 12 साल बीत गए। शोलों में जलने वालों की चीखें और उनके लवाहिकीन की आहें आज भी सुनाई देती हैं। 250 से जायद खानदान जब भी अपने प्यारों को याद करते हैं तो उनके जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। ये अंधोनाक सानिया 11 सितंबर 2012 को पेश आया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गारमेंट फैक्ट्री में लगाई जाने वाली आग में 250 से जायद मजदूर जिंदा जल गए थे। कई लाशें मस्ख हो गईं, जिन्हें शनाख्त के बगैर ही दफन करना पड़ा। जाँ बहक होने वालों में 24 खवातीन भी शामिल थीं। 1.5 दिन के बाद आग पर काबू पाया गया। लाशें निकालने का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा। सोख्ता लाशों को DNA की मदद से शनाख्त किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मरकजी मुल्जिमान जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि दीगर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। बाबाई कौम के यौम वफात पर मज़ार कायद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इनकी क़यादत में मुसलमाना ने हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।